ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन पहुंची तब तक सुबह हो चुकी थी। हर्ष अभी भी गहरी नींद में था। कुणाल ने उसे जगाया और फिर वो लगेज कंपार्टमेंट से बाहर निकालने में अविन की मदद करने लगा। तभी अविन को अपनी जेब में कुछ भारी भारी सा लगा और अजीब सी फीलिंग हुई। उसने जेब में हाथ डाला तो एक लेडीज रुमाल निकला। अविन उसे देख शॉक्ड हो गया और खुद से बोला, ये मेरी जेब में कहाँ से आ गया। उसी वक्त अनु भी कंपार्टमेंट से बाहर आई। उसने अविन को देख स्ट्रेंज लुक दिया और पूछा, अविन किसका है ये रुमाल? टीना ने तुझे ये दिया या तूने खुद ही उससे ले लिया? अविन ने फौरन वो रुमाल जेब में रख लिया और अटकते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनु ने अविन को स्माइल दी और बोली, ऐसा हो तो कोई बुरा नहीं है, तू सोचकर मुझे बता देना, फिर हम जाकर टीना के डैड से बात कर लेंगे। ये सुन अविन मन ही मन बोला, ये मॉम भी ना जाने क्या क्या सोच लेती है। तभी अविन ने जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में पिंक कलर की रिस्ट वॉच आ गई। अविन उसे देख और ज्यादा शॉक्ड हो गया और बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है? मेरी जेब से लड़कियों की चीजें क्यों निकल रही हैं? अविन ने वो वॉच जल्दी से जेब में वापस रख ली, लेकिन अनु ने उसे भी नोटिस कर लिया और अविन से बोली, तो तू टीना की घड़ी भी ले आया? अविन अब इरिटेट हो गया था। उसने कहा, ओफो मॉम, आप भी ना कभी कभी हद कर देती हो। मैं भला टीना की घड़ी क्यों लूंगा? ये पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गई। अनु ने अविन को स्माइल दी और बोली, कोई बात नहीं, वैसे टीना के साथ भी तेरी जोड़ी अच्छी जमेगी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने टीना का व्हाट्सएप स्टेटस देखा। अविन ये सुन मन ही मन बोला, अब क्या नया देख लिया मॉम ने। तभी अनु ने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और अविन को कुछ दिखाते हुए बोली, ये देख, अच्छी फोटो है। तुम दोनों कहाँ घूमने गए थे? अविन टीना के साथ अपना फोटो देख बुरी तरह से चौंक गया। वो धीरे से बड़बड़ाया, ये तो किसिंग कपल वाला फोटो है। उस बेवकूफ टीना को स्टेटस पर ये सेल्फी लगानी थी। इडियट, अब मॉम को क्या कहूँ। तभी अनु ने वो फोटो कुणाल को भी दिखाया और उससे पूछा, तुम अविन के दोस्त हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन दोनों के बारे में? कुणाल ने वो फोटो देखी और मुस्कुराते हुए अविन को देखा। अविन ने उसे कुछ भी ना बोलने का इशारा किया। अनु ने कुणाल से फिर पूछा, दोस्तों को इस बारे में ज्यादा पता होता है। तुम अविन के नए दोस्त हो, बट आई एम श्योर अविन ने तुमसे टीना के बारे में कुछ तो बात की होगी। कुणाल ने अटकते हुए कहा, आंटी, हम दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। तभी अविन ने उन्हें टोका, मॉम, आप कहीं भी कुछ भी बातें करने लग जाती, मैं घर चलकर आपसे इस बारे में बात करूंगा, और वैसे भी मेरे और टीना के बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अनु ने मोबाइल वापस पर्स में रख लिया और बोली, ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ, पर इस बारे में एक बार सोचना जरूर। तभी पीछे के कंपार्टमेंट से दो पैसेंजर आपस में बातें करते हुए बाहर निकले। अविन उनकी बातें सुन चौंक गया। अविन के पास से निकलते हुए व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी ने अपने साथ चल रहे गंजे आदमी से कहा, लोगों को थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है। अंडरवेयर पहनकर कोई सबके सामने कैसे घूम सकता है, और वो भी ट्रेन में? वो दोनों आदमी जरूर कोई गुंडे होंगे, पता नहीं फर्स्ट क्लास में कैसे घुस आए। इस पर गंजे आदमी ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि कोच अटेंडीज ने उन्हें उनके ही कंपार्टमेंट में बंद कर दिया। अविन उन दोनों आदमियों की बात सुन मन ही मन बोला, रात को कोच में ये सब हुआ, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं इतनी गहरी नींद में था क्या? अविन ने गंजे आदमी को रोका और उससे पूछा, रात को क्या कोई किसी को परेशान कर रहा था? गंजे आदमी ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और कहा, आपको नहीं पता, दो आदमी नंगे होकर पूरे कोच में इधर से उधर भाग रहे थे। अविन ने अपना सिर खुजलाया और मन ही मन बोला, फर्स्ट क्लास में ऐसी हरकतें भी होती हैं, स्ट्रेंज। तभी अविन की जेब से एक अंडरवेयर बाहर निकल कर गिरी। अविन ने उसे फुर्ती से उठाकर वापस जेब में रख लिया, लेकिन उस गंजे आदमी ने वहां से जाते हुए ये नोटिस कर लिया था। वो अविन को वियर्ड लुक देकर वहां से चला गया। अविन मन ही मन बोला, ये जेब से अजीबो गरीब चीजें क्यों निकल रही हैं? घर जाकर अकेले में देखना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त अनु और कुणाल ने भी अविन को वियर्ड लुक दिया, लेकिन ये बात इतनी ऑकवर्ड थी कि किसी ने अविन से कुछ नहीं पूछा। ये देख अविन फिर खुद से बोला, थैंक गॉड, इस बार मॉम ने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा और कुछ पूछा नहीं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अविन ने अनु से कहा, हम वो सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर चाय पी लेते हैं, फिर घर जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेंगे। अनु ने उसे टोका, फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है, 1 घंटे में तो घर पहुंच ही जाएंगे। अविन ने धीरे से अनु से कहा, मॉम,
कुछ तो मेरी प्रेस्टीज का ख्याल रखो, कुणाल क्या सोचेगा। लेकिन तभी कुणाल ने भी अविन से कहा, आंटी ठीक ही कह रही हैं अविन। पर फिर हर्ष ने जिद की, पर मुझे अभी चाय पीनी है। अविन ने हर्ष का हाथ पकड़ा और उससे कहा, यहाँ एक तू ही तो है जो मेरी फीलिंग समझता है, चल हम दोनों ही चाय पीकर आते हैं। अविन हर्ष को लेकर वहां से जाने लगा तो अनु ने उसे टोका, रोक, हम लोग भी आ रहे हैं, तू तेरे डैड की तरह ही जिद्दी है, उन्हें भी बाहर की चाय पीने की आदत थी। अविन अनु को देख मुस्कुरा दिया। रेस्टोरेंट में चाय का ऑर्डर देने के बाद अविन वॉशरूम चला गया। वहां टॉयलेट का दरवाजा अंदर से लॉक कर वो मन ही मन बोला, जेब में पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, बड़ा ही ऑकवर्ड फील हो रहा है, घर तक इसे टॉलरेट करना मुश्किल ही था। उसने जेब में हाथ डाला तो अपने हाथ में लिपस्टिक देख वो बुरी तरह से चौंक गया। वो धीरे से बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मॉम को पहले ही मुझ पर डाउट हो गया है, अगर उन्होंने ये देख ली होती तो पक्का टीना के साथ मेरी शादी आज ही करवा दी होती। अविन ने वो लिपस्टिक कमोड में फेंक दी और बोला, इसका मैं क्या करूंगा, कोई जेंट्स वाली चीज होती तो मेरे काम भी आती। तभी अविन की जेब से एक शर्ट निकली। वो खुद से बोला, ये तो सच में जेंट्स वाली चीज निकल आई, पर ये शर्ट तो किसी की पहनी हुई लगती है, पसीने की बदबू भी आ रही है इससे। अविन की जेब से एक के बाद एक आइटम्स निकलने लगे। अविन उन सबको देख बुरी तरह से हैरान हो रहा था। वो मन ही मन बोला, लगता है किसी के लगेज का पूरा सामान मेरी जेब में आ गया, पर ऐसा क्यों हुआ, किसका होगा ये सब? अविन ने फटाफट वो सब सामान वापस जेब में रख लिया और बोला, ये सब मॉम या कुणाल ने देख लिया होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। अब बाहर जाकर देखता हूँ, मॉम जाने क्या बातें कर रही होंगी कुणाल से। वो वॉशरूम से बाहर निकला, लेकिन तभी अचानक उसे टीना का ख्याल आया। उसने मन ही मन सोचा, टीना से एक बार बात कर लेता हूँ। अविन ने टीना का नंबर डायल किया, लेकिन उसे एक ऑटोमेटेड मैसेज सुनाई दिया, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। अविन ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ये टीना भी अजीब है, एक मैसेज छोड़ देता हूँ, जब भी वो फ्री होगी अपने आप कॉल कर लेगी। अविन ने टीना को मैसेज किया और वापस अपनी टेबल की तरफ चला गया। टेबल तक पहुंचते ही अनु ने अविन से पूछा, बड़ी देर लगा दी, तो इसीलिए चाय पीने की जल्दी मचा रहा था? अविन उन्हें देख मुस्कुरा दिया। फिर उसने कुणाल की तरफ देखा और कहा, आज मैं सबसे पहले स्कूल जाकर एके से हर्ष के एडमिशन की बात करूंगा। लेकिन कुणाल ने उससे कहा, अविन तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, पहले मेरी जॉब के लिए जल्दी से कुछ कर सको तो बेटर होगा। अविन ने कहा, डोंट वरी, वो भी हर्ष के एडमिशन के साथ ही हो जाएगा। फिर अविन ने मन ही मन सोचा, एके इस मैटर में मेरी हेल्प जरूर करेगी, कुणाल कहीं नहीं तो स्कूल की सिक्योरिटी टीम में तो फिट हो ही सकता है। इतने में उसका फोन बज गया। अननोन नंबर देख अविन मन ही मन बोला, कहीं ये कामेश कोठारी तो नहीं है। उसने कॉल उठाया तो उसे वो आवाज कुछ जानी पहचानी से लगी। मिस्टर देसाई, मुझे पहचाना? अविन ने स्ट्रेंज फील करते हुए कॉल पर जवाब दिया, सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? ये सुन उस आदमी ने अविन से कहा, हमारे सीडी बॉस का अभी तक कुछ पता नहीं चला मिस्टर देसाई। सीडी बॉस का नाम सुन अविन को सब याद आ गया। वो धीमी आवाज में खुद से बोला, अब इसका ये नाटक भी अभी ही शुरू होना था। तभी उस आदमी ने आगे कहा, तुमने तो कहा था कि कविश बजाज के सिर के बाल शेव करने से हमारा बॉस वापस आएगा। मिस्टर देसाई, हम लोग कोई प्रोफेशनल गुंडे नहीं है। सीडी बॉस हम सबको गांव से यहाँ काम दिलाने के लिए लेकर आया था। अविन को उस आदमी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसने उनकी बात काट दी और कहा, मैंने तुम्हें कविश बजाज का सिर शेव करने का टास्क दिया था, लगता है तुम उसे पूरा नहीं कर रहे हो। अविन ने जैसे ही कॉल पर यह कहा तो कुणाल ने उसे वियर्ड लुक दिया। वो मन ही मन बोला, कुछ तो गड़बड़ है। विजय कोठारी को इसने कार्ड जलाने जैसा अजीब सा टास्क दिया था और अब किसी के सिर मुंडवाने के लिए कह रहा है। मुझे अविन के बारे में सब कुछ पता करना होगा। उसी वक्त उस आदमी ने कॉल पर अविन से कहा, कविश बजाज का सिर शेव करना अब बहुत मुश्किल काम है। उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बेडरूम में भी वो 4-4 सिक्योरिटी गार्ड रखने लगा है। अविन ये सुन हंस दिया और मन ही मन बोला, बेचारा कविश, अच्छा है अभी तक बैचलर है, नहीं तो पता नहीं बेडरूम में अपनी नाइट्स कैसे मैनेज करता। लेकिन तभी उस आदमी ने बहुत ही घबराई हुई आवाज में अविन से कहा, मिस्टर देसाई, हमारा बॉस कहाँ है और कब वापस आएगा? अविन ने कहा, मुझे नहीं पता, पर जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक तुम लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू कर देते?
इस पर उस आदमी ने कहा, तो जब तक हमारा बॉस वापस नहीं आ जाता तब तक क्या तुम हमें कोई काम दे सकते हो? अविन ने हैरान होकर कहा, अरे ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो मेरे गले पड़ गए। मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं तुम्हें कोई काम कैसे दे सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, हम लोग टोटल 32 लोग हैं। अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो हम ओब्रॉय की लड़की को किडनैप कर लेंगे। अविन ने ये सुन ऊंची आवाज में कहा, अब की बार ऐसा कुछ करोगे तो फंस जाओगे। मुझे धमकी देने से बेटर है कहीं और जाकर काम ढूंढो। इस पर उस आदमी ने कहा, काम मिलना इतना आसान होता तो मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, हम लोग कोई प्रोफेशनल गुंडे नहीं हैं। इस वक्त प्लीज हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। उस आदमी ने ये बात बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में कही थी, जिसे सुन अविन ने मन ही मन सोचा, ये लोग थोड़े से बेवकूफ हैं, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं इनकी इस वक्त थोड़ी सी हेल्प करूंगा तो कम से कम ये क्रिमिनल एक्टिविटी से तो दूर रहेंगे। क्या अविन सीडी बॉस के आदमियों की हेल्प करेगा? ऐसा कर वो कहीं और किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा।